फराह खान ने सिंगर उदित नारायण का उड़ाया है मजाक। फिल्ममेकर फराह खान ने सानिया के लिटिल सन इजहान से ऐसा क्या कहा जिसे लोगों को लगा कि उन्होंने मस्ती मस्ती में उदित नारायण की रिसेंट कंट्रोवर्सी का मजाक बनाया। वैसे फराह खान न सिर्फ एक शानदार कोरियोग्राफर हैं, बल्कि एक जबरदस्त फिल्ममेकर भी हैं, जिनकी विट और ह्यूमर का कोई जवाब नहीं। और हाल ही में उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड सानिया मिर्जा को अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया, जिसमें सानिया का बेटा इजहान मिर्जा मलिक भी शामिल था। ऐसे में छोटे इजहान के साथ मस्ती करते वक्त फराह ने मजाक में कहा, डू उदित जी ऑन हर और एक किस दे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मशहूर सिंगर उदित नारायण ने एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अपनी एक फीमेल फैन को लिप्स पर किस कर लिया था, और जिसके बाद इसे लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। इस पर कई बी-टाउन सेलेब्स अपनी राय देते नजर आए। अब फराह खान ने भी इस पर एक हिलेरियस डिग लिया है। अपने चैनल के एक लेटेस्ट एपिसोड में फराह और सानिया मिलकर मस्ती कर रही थी, और तभी फराह ने इजहान से कहा कि वो उन्हें उदित जी जैसा एक किस दे। यह सुनते ही सानिया और वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जैसे ही यह मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, नेटिजन्स ने भी इस पर रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा, शी नीड्स टू हैव हर ओन कॉमेडी शो एट दिस पॉइंट। दूसरे ने कहा, शी इज सो अनहिंज्ड। तीसरे ने लिखा, शी इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरली फनी पीपल आई हैव एवर सीन। कई लोगों को फराह का स्ट्रेट फेस्ट कॉमेडी स्टाइल वाइल्ड लगा, जबकि दूसरों को यह स्पॉन्टेनियस और हिलेरियस लगा। क्या जाह्नवी कपूर और अल्लू अर्जुन एक साथ एक फिल्म में आ सकते हैं नजर? क्या जूनियर एनटीआर के बाद अब जाह्नवी अल्लू अर्जुन को करेंगी ऑन स्क्रीन रोमांस? अब लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस है कि पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर एटली एक हाई ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर के लिए हाथ मिला रहे हैं, और इस फिल्म की लीडिंग लेडी कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी कपूर हो सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले अल्लू अर्जुन डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ काम शुरू करने वाले थे, लेकिन कुछ डिले की वजह से उनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। अब अल्लू पहले एटली की फिल्म शुरू कर सकते हैं। वैसे भी अल्लू अर्जुन काफी समय से एटली के साथ काम करने की इच्छा जता चुके हैं, और लगता है कि उनका यह सपना अब सच होने वाला है। इस बीच ऐसी स्पेक्यूलेशंस सामने आ रही हैं कि इस प्रोजेक्ट की लीडिंग लेडी के लिए जाह्नवी कपूर फ्रंट रनर हैं। वैसे जाह्नवी कपूर के लिए तेलुगु ऑडियंस में पहले से ही काफी क्रेज है, खास तौर पर देवरा के चुट्टामल्ले सॉन्ग के बाद, और अब वह रामचरण की अगली फिल्म का भी हिस्सा है, जिसे बुच्ची बाबू सना डायरेक्ट कर रहे हैं। अब अल्लू अर्जुन के अपोजिट जाह्नवी के फिल्म में होने की रूमर्स सच में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। फिलहाल जाह्नवी अपनी फिल्म चॉइसेस को लेकर काफी बोल्ड मूव्स कर रही हैं, और अगर यह एटली की फिल्म कंफर्म होती है तो यह उनकी साउथ इंडस्ट्री में एक और बड़ी एंट्री हो सकती है। इंटरेस्टिंगली कुछ महीने पहले जाह्नवी कपूर एटली की वाइफ प्रिया की बर्थडे पार्टी में भी स्पॉट की गई थी। उस पार्टी में जाह्नवी के साथ उनकी सिस्टर खुशी कपूर, रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया, वीर पहाड़िया और एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी शामिल थे।
ऋतिक और उनके बेटे रिधान दिखते हैं बिल्कुल सेम टू सेम? वेल, सोशल मीडिया पर फैंस द रोशंस की सक्सेस बैश से आए एक वीडियो को वायरल करके पूछ रहे हैं यही सवाल। आप भी देखिए कैसे रिधान रोशन बन गए हैं टॉक ऑफ द टाउन। वैसे तो बॉलीवुड का असली ग्रीक गॉड अगर किसी को कहा जाता है तो वो है ऋतिक रोशन। 51 साल की उम्र में भी उनकी पर्सनालिटी और चार्म हर किसी को क्लीन बोल्ड कर देता है। लेकिन द रोशंस की सक्सेस बैश में इस बार सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट ऋतिक पे नहीं बल्कि उनके बेटे रिधान रोशन पर थी। और फैंस अब सोशल मीडिया पर यही कह रहे हैं कि रिधान बिल्कुल अपने डैड ऋतिक की तरह दिखते हैं। एक यूजर ने लिखा, हैंडसम का बेटा हैंडसम होता है ब्रो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, लाइक फादर लाइक सन। एक और यूजर ने लिखा, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक्स मैटर्स। यानी फैंस हो गए हैं फिदा जूनियर रोशन पर और उन्हें लगता है कि रिधान दिखते हैं बिल्कुल अपने डैड की तरह। वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने रिधान को एक बड़े हॉलीवुड स्टार टिमोथी शैलामे से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। कॉल मी बाय योर नेम, वोनका जैसे हॉलीवुड हिट्स के स्टार टिमोथी के साथ रिधान की सिमिलैरिटी देखकर लोग लिटरली शॉक्ड रह गए। वैसे ऋतिक और सुजैन खान की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी रही है। कहो ना प्यार है कि रिलीज के बाद दोनों ने 2000 में शादी की थी, लेकिन 13 साल बाद अलग होने का फैसला किया। फिर भी दोनों का को पेरेंटिंग बॉन्ड आज भी स्ट्रॉन्ग है। ऋतिक सबा आजाद को डेट कर रहे हैं और सुजैन अरसलान गोनी के साथ रिलेशनशिप में है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और रणवीर को इस कंट्रोवर्शियल मामले में राहत तो मिली है, लेकिन उनके ट्रबल्स खत्म नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हुई हियरिंग के दौरान फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने उनका केस रिप्रेजेंट किया। रणवीर ने एंटिसिपेटरी बेल और एफआईआर्स को क्लब करने की प्ली डाली थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुना। हियरिंग के दौरान अभिनव चंद्रचूड़ ने 2022 में हुए नुपुर शर्मा केस का मेंशन किया। उनका कहना था कि वन ऑफ द अक्यूज्ड वाज थ्रेटन्ड विद attacks. He then mentioned the Nupur Sharma case, saying the statement was worse in that case. Abhinav Chandrachud further claimed that a threat has been issued for cutting the tongue of Ranveer, and it has been announced that whosoever does it will get ₹5 lakh. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक एक्स यूजर ने अभिनव चंद्रचूड़ पर अटैक करते हुए लिखा, रणवीर अलाहाबादिया के लॉयर ने बिना किसी वजह नुपुर शर्मा केस को बीच मिला के एक फॉल्स इक्विवेलेंस दिखाने की कोशिश की। ये काफी कंडेमनेबल है। नुपुर आज भी बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन रणवीर 2 से 3 महीने में फिर से अपने पॉडकास्ट शुरू कर देंगे। कोर्ट ने रणवीर के स्टेटमेंट को लेकर भी उन्हें काफी स्ट्रिक्टली रेप्रिमांड किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उनके रिमार्क्स को हाइट ऑफ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा और भी ये बोला कि कोई भी अगर पॉपुलर हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि सोसाइटी को वो फॉर ग्रांटेड ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने रिलीफ भी दी और ऑर्डर दिया कि इस मैटर पे और नए पुलिस केसेस फाइल नहीं होंगे। साथ ही उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और बिना कोर्ट की परमिशन के वो कंट्री नहीं छोड़ सकेंगे। सबसे बड़ी बात, रणवीर को अब किसी भी स्टैंड अप कॉमेडी या रोड शो में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होगी जब तक कोर्ट का आगे डिसीजन नहीं आता।
जावेद अक्सर अपने अजीबोगरीब फैशन के चलते टॉक ऑफ द टाउन होती हैं। लेकिन इन सब के बीच अब उर्फी ब्राइडल लुक में नजर आई हैं। उन्होंने बताया कैसे उन्होंने अपने लहंगा को ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी टच दिया है। It features motifs inspired by archival brocade fragments and Mughal inlay work, paired with a crystal encrusted blouse. एक्ट्रेस माथा पट्टी और हेवी नेकलेस के साथ अपने लुक को कंप्लीट करती नजर आई। उर्फी का ये लुक देखने के बाद फैंस हैरान हैं, तो वहीं उनके हेटर्स को लगा है जोर का झटका। गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशंस को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 12 साल से गोविंदा के बिना ही अपना बर्थडे मनाती हैं। जी हाँ, सालों से साथ रहने के बावजूद सुनीता ने रिवील किया कि वो अपने बर्थडे पर अकेली होती है, बिना अपने हस्बैंड और बच्चों के। उन्होंने कहा, पति बच्चे खुद के लिए कब जियोगे आप? हर साल बर्थडे में सुबह मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ। जैसे 8 बजता है, बोतल खोल के अकेले केक काट के लेती हूँ। शी एडेड, दोनों बैलेंस हो जाता है, मेरा पूजा भी हो जाता है और पार्टी भी हो जाती है। आपका जन्म होता है, आप अकेले पैदा होते हो, मरोगे भी आप अकेले। जिंदगी खुद के लिए भी जीना चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए। मौनी रॉय ने एक बार फिर अपनी बोल्ड और स्टनिंग फोटोज से लोगों का ध्यान खींचा है। रिसेंटली उन्होंने बीच लुक में अपनी ये पिक्चर्स पोस्ट की, जिसमें अनडाउटेडली वो बिकिनी में हॉट लग रही हैं। इन फोटोज में मौनी पिंक बिकिनी टॉप और फ्लोरल स्कर्ट में है। शिल्पा शेट्टी ने नेटिजन्स के साथ अपनी क्यूट डॉटर समीशा के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक झलक शेयर की। शिल्पा ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की और एक ग्रेटिट्यूड नोट में लिखा, "It takes a village to put a party together, and the smile on her face makes it all worth it. Heartfelt gratitude to all who made it possible. #blessed, #gratitude." इसके साथ शेयर की गई वीडियो में समीशा को अपनी फैमिली के साथ बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। समीशा की बर्थडे पार्टी एक क्यूट पिंक थीम सेलिब्रेशन थी और इसीलिए लिटिल समीशा ने पिंकिश गाउन कैरी किया, जिसमें वो बेहद क्यूट दिख रही हैं।